कॉन्गो वायरस की बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये ज़रा अलार्मिंग होती जा रही है सिचुएशन, और कॉन्गो के मरीज़ों की तादाद जो है वो रोज़ाना बढ़ रही है। और कराची में कॉन्गो वायरस से मुतासर कोयटा से लाए गए 10 डॉक्टरों समेत तिब्बी अमले के 13 अफराद जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। ये आपको अपडेट्स हम ओवर द पास्ट फ्यू डेज़ देते भी नहीं हैं, जिनमें से इस वक्त आपको बता दें 2 की हालत तशवीशनाक है। और कोयटा में कॉन्गो वायरस से मुतासरा मेडिसिन बोर्ड को सील कर दिया गया है। बलूचिस्तान में अब तक कॉन्गो वायरस के 44 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डॉक्टर समेत 18 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। सूबे में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है। खैबर पख्तूनख्वा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर फैसल महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, हमने देखा है तकरीबन तमाम ही सूबों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त एग्जैक्टली अगर आप सिचुएशन को एलैबोरेट कर सकें, क्या सिचुएशन है कॉन्गो वायरस से मुताल्लिक? तो देखिए, है ये कि मीनो के कॉन्गो वायरस जो है, ये जो जरासीम है, ये पाकिस्तान में काफ़ी सालों से पाया जा रहा है। ये कोई नया वायरस नहीं है। ये जो केसेस एकदम से सामने आए, इसकी वजह ये है कि ये अस्पताल के अंदर एक मरीज़ आया था जिसने ये बाकी जो उधर हेल्थ केयर वर्कर्स उनको फैलाया। याद रखें कि ये अभी ऐसा नहीं कि कम्युनिटी में एकदम से फैल गया है, ये हर जगह फैला हुआ है। ये सिर्फ ये एक मखसूस जो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व थे, सिर्फ उन्हीं में लगा है ये अभी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ऑब्वियसली कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। यूर हेड ऑफ इन्फेक्शस डिसीजेज एट AKUH। यहाँ पहले तो लेट्स स्टार्ट विद कराची। अगर तो इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन है, व्हाट डज दैट इवन मीन कि लोगों को वार्निंग्स जारी कर दी जाएं कि अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, या फिर हम उस लेवल पे अभी पहुँचे नहीं हैं? हम हरगिज़ उस लेवल पे नहीं पहुंचे। रिमेंबर, कराची में कोई ऐसा केस अभी तक नहीं आया है जो कि कराची से ही लगा है। कराची में भी कॉन्गो होता है, मगर ये अमूमन हम देखते हैं बकरीद के ज़माने में जब मवेशी कराची में बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये अमूमन जानवरों से फैलता है। तो अभी ऐसा नहीं है कि हमको कोई इमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है, या इवन सिंध में कोई ऐसा भी केस सामने नहीं है जो कि सिंध से ही लगा है, या यानी इंटरनली ट्रांसमिट हुआ है ये। तो डॉक्टर साहब, क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी जो एक तो मेडिकल स्टाफ, जिस तरह आप जिक्र भी करें, एक आम इंसान को जो घरों में है और गली मोहल्लों में, हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे? तो सबसे पहली चीज़ ये कि आम जो लोग हैं उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये वबा एकदम से हर जगह फैली हुई है, बल्कि अगर किसी को बुखार हो तो सबसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये डेंगू या मलेरिया है, क्योंकि आजकल डेंगू काफ़ी फैला हुआ है, क्योंकि डेंगू का सीज़न हमारा चल रहा है। जो अस्पताल में जो लोग हैं उनको ये एहतियात करनी है कि अगर कभी आप सस्पेक्ट करें कि किसी को कॉन्गो है या कॉन्गो के कोई पेशेंट है, और ये इस तरह से हो कि वो मतलब लगता है जैसे कि बहुत ही सीवियर से डेंगू वाला अलामात है, तो फिर आपको प्रिवेंशन वाले जो तरीके होते हैं जो वेल एस्टैब्लिश हैं, जिसके अंदर मास्क पहनना होता है, गाउन्स ग्लव्स होते हैं, वो इस्तेमाल करने की जरूरत है, खासतौर पर कि ब्लीडिंग हो रही हो। एंड याद रखें, ब्लीडिंग या ब्लड के साथ जो एक्सपोजर होता है वो ना सिर्फ कॉन्गो मगर बहुत सारी दूसरी बीमारियों के साथ भी वो जुड़ा हुआ होता है। इस वजह से अस्पताल में ब्लड के साथ हमेशा हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं अगर कोई ब्लीडिंग किसी को हो रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, और मे बी इट्स जस्ट रूमर और समथिंग, लेकिन कॉन्गो वायरस का कोई इलाज मौजूद नहीं है, इज दैट राइट? So this is partly right. We know कि इसके लिए एक दवाई है जो होती है, जो कि जिस पे तहकीक चल रही है, इन द सेंस कि लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, मगर इसके रिजल्ट जो हैं वो प्लस माइनस हैं। कुछ स्टडीज़ कहते हैं कि ये काम नहीं करती, कुछ स्टडीज़ कहते हैं कि काम करती है। मगर ये ज़रूर है कि एज लॉन्ग एज आप बर वक्त इलाज करें, सपोर्टिव थेरेपी दें, यानी कि जो सिम्टम है उनको रिजॉल्व करें, तो अमूमन रिकवरी होती है। मगर इसके अंदर बिल्कुल अमात की शरह दूसरे इन्फेक्शन जैसे डेंगू वगैरह की निस्बत ज़्यादा होती है। So basically that it would be right to say कि at risk इस वक्त वही लोग हैं जो लाइफ स्टॉक के साथ काम करते हैं। Absolutely. So generally जो at risk हैं वो हैं जो कि लाइफ स्टॉक यानी कि भेड़ बकरी वगैरह के साथ जो काम करते हैं, मवेशी के साथ, वो at risk हैं, क्योंकि उनको जो रिस्क है वो इसके ऊपर जो टिक होते हैं, जो कीड़ा होता है, वो जब अगर किसी को काटे तो उससे ये लग सकता है। सही। डॉक्टर साहब, एक और सवाल हमारे नाजरीन के लिए, अगर आप इसको भी एक्सप्लेन कर दें कि ये कॉन्गो वायरस जो कि एक इंतहाई ख़तरनाक वायरस है, एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकता है? एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकता है,
ब्लड के थ्रू, सो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट के थ्रू ये लगता है, ऐसे हाथ छूने से या नहीं लगता। दिस इज नॉट, ये हवा में फैलने वाला इतना वायरस नहीं है। अगर कोई ब्लीडिंग किसी को हो रही है और उस ब्लड से किसी का वास्ता होता है तो उससे लग सकता है। कभी कभार ये अस्पतालों में लग सकता है, वो लोग जो वेंटिलेटर के अंदर होते हैं, मगर ये बहुत कॉमन तरीका नहीं है फैलने का। सो आम रोजमर्रा की जिंदगी में ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता इतना, बिकॉज याद रखें ये बीमारी इंसानों की बीमारी नहीं है, ये बीमारी जानवरों की बीमारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल, ये जो कोयटा से हम बार बार रिपोर्ट भी करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर कंसर्न, 10 डॉक्टर्स जो लाए गए हैं उनका इलाज भी हो रहा है, 2 की हालत जो है वो अच्छी नहीं भी है। Did they get it because they were treating other Congo virus patients? क्योंकि हम ज़रा इमेजिन कर रहे हैं एक सिनारियो जहाँ डॉक्टर्स वी एक्सपेक्ट वुड टेक मोर प्रिकॉशन व्हेन ट्रीटिंग पेशेंट्स ऑफ दिस वायरस। Yes, so you're absolutely right. हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसमिशन कॉन्गो का वेल डॉक्यूमेंटेड है। इसके कई रिपोर्ट्स हैं पूरी दिन। पाकिस्तान से भी एक्चुअली सबसे पहला जो रिपोर्ट था डॉक्टर को लगने का बहुत सालों पहले, ये पाकिस्तान से ही हुआ था, एंड ये आई थिंक 1970s या 80s की बात है। मगर याद रखें कि जब एक पेशेंट आपके पास आता है हॉस्पिटल में तो ये नहीं कहता मुझे कॉन्गो है, और जैसे मैंने कहा ये जो अलामात हैं ये बहुत सारी दूसरी बीमारियों में भी होता है। तो इनवेरिएबली होता है कि जब तक आपको पता लगता है तो वो ट्रांसमिशन हो चुकी होती है। एंड ऑब्वियसली आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स, उनके अंदर इन्फेक्शन प्रिवेंशन का जो निज़ाम है वो यूजुअली इतना अच्छा नहीं होता, तो वो भी कंट्रीब्यूट करता है। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एटलीस्ट ये तो डॉक्टर साहब से हमने एक चीज़ सीख ली है कि हमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो हम आपको जब बता रहे होते हैं सुबह, तो हम एक अपडेट दे रहे होते हैं, बट इट्स नॉट कि जी आवाम जो है वो बिल्कुल ही पैनिक मोड में चली जाए। उन्हीं लोगों को जो लाइफ स्टॉक के साथ एक्सपोज होते हैं, काम करते हैं, और फिर इसका फैलने का तरीका भी कोई छींक मारने से नहीं होने वाला, ये ब्लड के थ्रू ही फैल सकता है। सो इट्स ऑलराइट। हम वैसे प्रिकॉशनरी फॉर अदर वायरसेस और ये वायरल जो फैला होता है, तो हम आपको याद दिलाते हैं कि मास्क को कंटिन्यू रखें, बहुत सी चीज़ों से बचत हो जाती है, और सफाई सुथराई का खास वो तो एज इट इज़ हमें करना चाहिए।